हेलो एवरीवन। तो अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं और 8, 9 और 10 तारीख को आपका भी एग्ज़ाम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। यहाँ पर हम लोग 38 क्वेश्चंस करेंगे। 38 क्वेश्चंस में आपके 35 क्वेश्चंस अगर ठीक होते हैं इट मीन्स आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। तो आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप नीचे जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं पिंड कमेंट से। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और 2 प्लेलिस्ट देखने बिल्कुल मत भूलना। 2 प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, लेखपाल और यूपी पुलिस की। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र की उल्लेख किया गया है? आपको बताना होगा कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का जो है उल्लेख किया गया है। इसका सही जवाब होगा तृतीय मंडल में। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूपी के पुलिस एग्जाम में आ चुका है 60,000 वाली वैकेंसी में, तो इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। आप अपना जो स्कोर है उसको कमेंट में ज़रूर बता देना और अपना स्कोर कमेंट में बताया करो, उससे मुझे एक नया मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काली मिट्टी का विस्तार उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्रफल में पाया जाता है? सबसे पहले मैं भारत की अगर बात करूं तो काली मिट्टी गुजरात में सर्वाधिक पाई जाती है। भारत में काली मिट्टी गुजरात में ज़्यादा पाई जाती है। काली मिट्टी के मुख्य फसल कौन सी होते हैं? तो ध्यान देना, कपास, यानी कि काली मिट्टी में कपास सर्वाधिक पैदा होती है। अब आपको बताना कि यूपी में काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। इसका सही जवाब होगा बुंदेलखंड के क्षेत्र का पठार में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरा देखिए, कंप्यूटर में किसी डेटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए किस मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है? आपको भी पता होगा कि कंप्यूटर में 2 मेमोरी होती है, एक रैम और एक रोम। तो परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है ये आपसे पूछा है। इसका सही जवाब क्या होगा? सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। सेकेंडरी मेमोरी को ही परमानेंट मेमोरी के नाम से हम उसको क्या कहते हैं, जानते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा है, लैंग्वेज, वो किस देश के संविधान से ली गई? ध्यान देना, प्रस्तावना जो प्रियम्बल होगी उसकी जो लैंग्वेज है वो किस देश से ली गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ लगा लेना इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बार बार इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। भाषा कैसी है? वी आर पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ये कहाँ से ली गई है? ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। उत्तर प्रदेश में राम बारात महोत्सव प्रतिवर्ष किन शहर में आयोजित किया जाता है? ध्यान देना, राम बारात महोत्सव ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो यहाँ पर भगवान श्री राम के समर्पित ये एक बारात निकलती है, उनकी बारात, उनकी शादी को लेकर के एक महोत्सव मनाते हैं। इसका सही जवाब होगा आगरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। कितने स्कोर आपके बन रहे हैं वो जाकर के नीचे कमेंट पे एक बार मेरे भाई यहाँ पे जरूर बता देना। प्लेलिस्ट आप देखना मत भूलना, उससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको, यूपी पुलिस हो या फिर यूपी लेखपाल के एग्जाम में। डेली हम इस तरीके से वीडियोस आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। राष्ट्रीय पुलिस बल एकेडमी SVP NVP कहाँ पर स्थित है? पुलिस बल की एकेडमी कहाँ पर स्थित है ये आपसे पूछा गया है। इसका सही जवाब मेरे भाई हो जाएगा हैदराबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस अधिवेशन द्वारा भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी? आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको ध्यान होगा, द्वैध शासन प्रणाली भारत में स्टार्ट करी गई थी, वो किसके शासन काल में या फिर कब स्टार्ट की गई थी ये आपसे पूछा गया है। इसका मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा 1919 का अधिनियम। ध्यान देना, 1919 का जो अधिनियम आया था उस पर ये द्वैध शासन प्रणाली स्टार्ट करी गई थी। हाल ही में चर्चा में रहे काला नमक चावल, यानी कि यहाँ पर चावल GI टैग की बात की जा रही है, GI टैग की, GI टैग उत्तर प्रदेश के किस जिले का मुख्य उत्पाद होगा? तो आपको बताना है कि काला चावल, काला नमक चावल जो है वो भारत उत्तर प्रदेश के किस जिले को GI टैग दिया गया है? इसका सही जवाब यहाँ पर क्या होगा? सिद्धार्थनगर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। सिद्धार्थनगर का फेमस है काला नमक चावल। बुलबुल और शमशीर, ये जो शब्द हैं दो, बुलबुल और शमशीर, ये मध्यकालीन भारत में किसके काल में उपयुक्त किए जाते थे? यानी कि बुलबुल और शमशीर के नाम से हम किसको जानते थे ये आपको बताना होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, तलवारों के प्रकार को हम कहते थे बुलबुल और शमशीर। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी पुलिस में ये एक बार आ भी चुका है, तो ध्यान देना ऐसे प्रश्नों को जो बार बार आते रहते हैं। नेटवर्क, कंप्यूटर के नेटवर्क वर्क में फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपी पुलिस हो या फिर लेखपाल, उसमें एक प्रश्न यहाँ पर कंप्यूटर से बनता ही है।
तो इसका सही जवाब होगा अनाधिकृत एक्सेस को रोकना। ठीक है, यानी कि जो फालतू के एक्सेस होते हैं उन सब चीज़ों को रोकना। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामान्य नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी से संबंधित है? बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूसीसी क्या रहा है, अभी चर्चा पे रहा है, इसलिए यहाँ पर करंट अफेयर्स इसको जोड़ देंगे। बहुत जरूरी है इसको प्रश्न को करना। इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 44 यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। अनुच्छेद 44 में चर्चा है किसकी? यूसीसी की चर्चा अनुच्छेद 44 में दी गई है। एनीमोमीटर से क्या नापा जाता है? ये फिजिक्स का एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। एनीमोमीटर से क्या नापा जाता है? ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका सही जवाब होगा वायु की गति यानी कि विंड की स्पीड जो होगी वो हम एनीमोमीटर से नाप सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले को बांस बरेली और सुरमा नगरी के नाम से जानते हैं? तो इसका सही जवाब बरेली ही होगा, आपने देख लिया है ना। तो सुरमा कहाँ का फेमस है? तो भैया आप कह देना कि जी सुरमा तो बरेली का फेमस होगा, है ना। सुरमा भैया कहाँ का फेमस है? बरेली का फेमस होगा सुरमा। चलिए, प्रसिद्ध साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? मैं अपने क्वेश्चन में इसको 2 बार वीडियो में करवा चुका हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब आप कमेंट करके फटाफट बताइए। सही जवाब होगा 1917 यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की किस धारा के तहत कर्फ्यू लगाया जाता है? कर्फ्यू किस प्रक्रिया के तहत, किस दंड संहिता की धारा के तहत लगाते हैं? इसका सही जवाब आपको बताना होगा। फटाफट नीचे जाके कमेंट बॉक्स पे बता दीजिए। अगर आज की वीडियो की पीडीएफ लिंक चाहिए तो नीचे पिंड कमेंट पे चले जाना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अपना जो स्कोर है वो आउट ऑफ 38 यहाँ पर जरूर बता देना, क्योंकि उससे मुझे एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है जिससे हम और भी बेहतर क्वालिटी की वीडियो बना सकते हैं। तो स्कोर बताना बिल्कुल भी मत भूलना। इसका सही जवाब हो जाएगा धारा 144 यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धारा 144 में कर्फ्यू की चर्चा होती है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है, नेपाल में किस नाम से जानते हैं? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। इसका सही जवाब होगा सागर माथा यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ज्योग्राफी में बार बार आता है, इसको सागर माथा के नाम से नेपाल में जानते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट और इधर ग्रेटर देन शॉर्टकट से एमएस वर्ड में क्या काम किया जाता है? ये आपको कंप्यूटर से एक प्रश्न है जो कि हर बार आते ही हैं शॉर्टकट से या फिर फुल फॉर्म से। तो इसका सही जवाब भैया क्या हो जाएगा? फॉन्ट साइज को बढ़ाना यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अब 18वां बता दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, तो जल्दी से जल्दी आप बताने की कोशिश करें क्योंकि पेपर में लिमिटेड टाइम ही मिलता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? आपको बताना होगा कि यूपी के जो विधानसभा है ना, विधानसभा, उसमें टोटल कितनी सीटें हैं? तो इसका सही जवाब 403 यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक होगा। मैंने कई बार आपको कराया कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितनी सीटें? 403। अगर उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की बात करें, विधान परिषद की, तो वहाँ पर आप बता देना कि 100 सीटें होंगी विधान परिषद में। अब आपको कमेंट करके बताना होगा कि भारत की लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं टोटल, एक बार कमेंट करके बताना। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन डी हमें प्रचुर मात्रा में कहाँ से मिलता है? तो आप ध्यान रखना, सनलाइट से हमें विटामिन डी काफ़ी मात्रा में मिलता है। कौन सा रोग होता है बच्चों के अंदर? इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों रिकेट्स यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। रिकेट्स रोग हो जाता है बच्चों को विटामिन डी की कमी से। देखिएगा, भारत में जनगणना किस वायसराय के कार्यकाल में की गई थी? फर्स्ट जो यहाँ पर काउंटिंग की गई थी ना पॉपुलेशन की, वो किस वायसराय के कार्यकाल में की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार प्रश्न आया है, हर प्रकार के एग्जाम में आया है, चाहे वो एसएससी जीडी कांस्टेबल हो। फटाफट मुझे इस बात का जवाब दे दो। 20वें का करेक्ट आंसर मेरे भाई यहाँ हो जाएगा लॉर्ड मियो यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जिसको हम UPSSC, उसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये प्रश्न कई बार पूछा है। सही जवाब होगा लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश की क्या है? उत्तर प्रदेश की भी राजधानी है, कौन सी? लखनऊ। कानपुर की चर्चा की गई है तो बताते हैं कि कानपुर में उत्तर भारत का मैनचेस्टर हम किसको कहते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर, नॉर्थ का मैनचेस्टर, ये हम कहते हैं कानपुर को। कानपुर में सबसे अधिक क्या प्रोड्यूस किया जाता है? तो आप कह देंगे कि भैया लेदर प्रोड्यूस किया जाता है कानपुर में सर्वाधिक। बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री का पेपर है, बार बार आया है। बाणभट्ट से एक प्रश्न बनता है, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे और बाणभट्ट की पुस्तक कौन सी है? ये प्रश्न यहाँ पर 100% बनते ही बनते हैं।
इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे कौन? बाणभट्ट। यूनिवैक ये क्या है? यूनिवैक क्या होगा? इसका फुल फॉर्म एक तरीके से आपसे पूछा गया कि यूनिवैक होता क्या है। इसका सही जवाब क्या होगा? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक होगा। ये प्रश्न मैंने क्यों उठाया? क्योंकि ये यूपी पुलिस में 3 बार एग्जाम्स में बैक टू बैक ये एग्जाम्स में पूछा हुआ है, तो इस बार भी इसके आने की प्रबल संभावना है। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा भाग नंबर 3। भाग नंबर 3 में है क्या? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को ही मैग्ना कार्टा के नाम से हम जानते हैं, एफआर को, है ना, यानी कि मौलिक अधिकार को। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट, एक अनुसंधान केंद्र से प्रश्न यहाँ पर 100% बनता है, तो आपको बताना है दलहन अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश का कहाँ पर स्थित है। इसका सही जवाब मेरे भाई हो जाएगा कानपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। कानपुर में है दलहन अनुसंधान केंद्र। रौफ किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य होगा? ध्यान देना, रौफ, ये नया नवेला प्रश्न इसलिए मैं करवा रहा हूँ क्योंकि ये यूपी पुलिस के एग्जाम जो 60,000 की वैकेंसी थी उसमें आ चुका है। ये 3 दिन पहले एक शिफ्ट हुई थी एसएससी जीडी इवनिंग की शिफ्ट, ये उसमें भी आ चुका है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये मार्केट में चल रहा है ये क्वेश्चन, तो यूपी पुलिस यूपी लेखपाल में भी ये आ सकता है। इसका सही जवाब आप मुझे बता देना। इसका सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है रौप। प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर भारत के किस स्थान पर किस राज्य पर पाया जाता है? कामाख्या मंदिर कहाँ पर है? ये जवाब आपको एकदम सही देना होगा। इसका सही जवाब है भैया असम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। असम में है कामाख्या देवी मंदिर। यूआरएल का फुल फॉर्म, ये मैं आपको कई बार करवा चुका हूँ क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया। यूआरएल का फुल फॉर्म, इसका बच्चों यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ये रहा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। यूआरएल का फुल फॉर्म, यूआरएल होता क्या? जब आप किसी को लिंक भेजते हैं ना, तो वो यूआरएल के ही फॉर्म में जाती है। इस चीज़ को यहाँ पर मेरे भाई ध्यान रखना। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री यानी कि लॉ मिनिस्टर कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा प्रथम से कुछ ना कुछ आपसे पूछ ही लेता है। तो इसका 29 का कौन सा जवाब सही हो जाएगा भैया? डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। BR अम्बेडकर थे प्रथम लॉ मंत्री, है ना। अच्छा, ध्यान देना इस बात की, ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? एक बार मुझे कमेंट करके बता देना सारे लोग, और कमेंट किया करो, कमेंट करने से मत डरा करो, कमेंट किया करो। जितने भी क्वेश्चन ठीक होते हैं आप कमेंट करिए, उससे मुझे एक नई एनर्जी, नया मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और बेहतर आपको कुछ दे पाऊँ। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट आपको बताना होगा कौन सा है, तो मैंने आपको बता दिया कौन सा, बलिया। आइए चारों की बातें कर लेते हैं। देखिए ये इस तरीके से होता है, मैंने कह दिया ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो यहाँ पर मेरे भाई ईस्टर्न कौन सा होगा? बलिया होगा। कौन सा? बलिया। वेस्टर्न की बात करें तो यहाँ पर शामली होगा। कौन सा? शामली। अगर नॉर्थ की बात करें तो ये हो जाएगा सहारनपुर, ठीक है, सहारनपुर। और अगर साउथ की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा सोनभद्र। हाँ, ये वही सोनभद्र है जहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत सागर झील भी मौजूद है, ठीक है। चलो, भारत में नीली क्रांति यानी कि ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? मैंने आपको कई बार बताया, मत्स्य पालन से है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। दूध उत्पादन का श्वेत क्रांति से है, ऑपरेशन फ्लड, श्वेत क्रांति। तिलहन उत्पादन आपको बताना होगा। उर्वरक उत्पादन की यहाँ पर कोई चर्चा नहीं। चलिए, जैन धर्म के 24th तीर्थंकर महावीर स्वामी जैन का जन्म कहाँ पर हुआ था? महावीर स्वामी जैन, जैन धर्म के फाउंडर कौन थे? महावीर स्वामी जैन। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था ये आपसे पूछा है, तो सही जवाब होगा कुंडल ग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। अब एक चीज़ आप मुझे बता देना कि भगवान गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना इस चीज़ का। जब आप पब्लिक में कमेंट करते हैं तो उससे कॉन्फिडेंस और भी बढ़ता है। जब मैं भी तैयारी कर रहा हूँ ना, तो मैं भी कमेंट करता हूँ, तो करके बताना। रॉ के वर्तमान प्रमुख कौन है? रॉ का मतलब आप समझते ही होंगे, ये एक एजेंसी है रॉ। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आपसे वर्तमान में बैठे हुए पदाधिकारी से एक प्रश्न जरूर पूछता है। इसका सही जवाब होगा रवि सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। रवि सिन्हा है वर्तमान में रॉ के महानिदेशक।
कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कई बार आपको कराया है 2 दिसंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ पर दिया था? सही जवाब होगा सारनाथ, ऑप्शन नंबर बी। कुशीनगर की बात करें तो यहाँ पर उनकी डेथ हुई थी कुशीनगर में। बोध गया की बात करें तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया में। और श्रावस्ती में क्या हुआ था आपको बताना होगा। कमेंट करके बताना कि श्रावस्ती में क्या हुआ था। सोनभद्र जिला कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? सोनभद्र की यहाँ पर बात हो रही, कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 3 को स्पर्श करता है। कितने जिलों को? 3 जिलों को स्पर्श करता है। किन किन जिलों को करता है वो आपको मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी से, कि सबसे निकट ग्रह सूर्य के कौन सा है। इसका सही जवाब हो जाएगा बुध, यानी कि यहाँ पर अगर सूर्य होगा तो उसके सबसे पास में कौन सा है? बुध। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा गर्म ग्रह भी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गर्म ग्रह कौन है तो वो भैया बुध होता है। ठीक है। पुलिस डायरी को साक्ष्य के रूप में किस धारा के तहत न्यायालय में पेश करना होता है? जो पुलिस डायरी होती है ना, जिसपे हम कंप्लेंट्स लिखते हैं, उसको साक्ष्य के एविडेंस के तौर पर न्यायालय पे पेश करना होता है जज के सामने। किस धारा पर इसका वर्णन किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा धारा 172। सीआरपीसी की ये धारा है 172। अब ध्यान देना, अब ये बदल चुकी है। अब यहाँ पर बीएनएसएस आ गया है। बीएनएसएस, हम आपको बीएनएसएस की भी क्लास अब बहुत जल्द देने वाले हैं। तो ये 38 क्वेश्चंस थे। इनमें से आपने कितने ठीक करे कमेंट करके मुझे बताया ही करो। यहाँ पर जाकर के प्लेलिस्ट आप जरूर डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड क्या, एक बार देख लेना प्लेलिस्ट। यहाँ पर मैंने लेखपाल की और यूपी पुलिस दोनों की प्लेलिस्ट बना ली। यकीन मानना जितने एमसीक्यूज करवा रहा हूँ इससे बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।